छोड़ दो, नैनो कहीं काम नहीं करना है तो ये पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल, और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0, इनके खिलाफ भी इनके दोनों लोगों के खिलाफ। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो की पूरी कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन विशेष पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट के सुधार के लिए जो प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई थी, जिसका ठीक ठाक परिणाम भी आया, समझ रहे होंगे आप, वो अब इस समय कई राज्यों में शुरू कर दी गई है। उसमें से उत्तर प्रदेश में जब ये वीडियो वायरल हुई तो इसमें देखा गया कि एक बीएलओ पर एसडीएम भड़क गया। एसडीएम ये धमकाते हुए, मुकदमा लिखो इस पर, एफआईआर करो, तुरंत करो, इस पर करो, और लोगों पर करो, काम नहीं कर रहा है। और ये पूरा धमकाते हुए की वीडियो है जो ये दिखा रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ के ऊपर, यानी बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर कितना प्रेशर है काम का। यह इस वीडियो की हकीकत देख रही है। इस वीडियो को देखिए, बीएलओ की बेबसी, लाचारी देखिए। ये जरूरी नहीं कि ये बीएलओ निकम्मा हो, ये जरूरी नहीं कि ये बीएलओ लापरवाह हो सकता है बेबस और लाचार हो। सुनिए कि एसडीएम लेवल का एक अधिकारी किस तरह से इसको हड़का रहा है, जरा पूरी वीडियो देख लीजिए। ये पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल, और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0, इनके खिलाफ भी इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए, इसमें कोई शक नहीं। तुम क्या हो, बदनाम हो ये? लाओ, क्यों नहीं सेवक हो गए हो, रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए हो? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम। ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो, नैनो कहीं काम नहीं करना है तो। इस वीडियो को देखने के बाद जो सबसे जरूरी सूचना है वो आपकी स्क्रीन पर है कि बीएलओ की जान ले रहा है एसआईआर। पश्चिम बंगाल में ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी। एसआईआर के वर्कलोड से परेशान महिला बीएलओ ने की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के दतिया में बीएलओ ने की आत्महत्या। स्कूल भवन में ही फंदे पर लटका मिला शव। केरल में एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ ने किया सुसाइड। नाराज साथियों ने काम करने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत, परिवार ने इसे एसआईआर का दबाव बताया। राजस्थान काम के दबाव में ट्रेन के आगे कूदा बीएलओ शिक्षक, सुसाइड नोट में लिखा अपना दर्द। वहीं बिहार एसआईआर की ड्यूटी का, आंगनबाड़ी सेविका का और तमाम लोगों का क्या हुआ ये तो आपने देखा ही। यानी बीएलओ जो सबसे छोटे स्तर का, सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति है, जो चुनाव अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर बना दिया गया है, उसके ऊपर काम का दबाव है। एसआईआर की प्रक्रिया का अगर बुनियाद भी आप समझ गए होंगे तो यह जानते होंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या है। हालांकि इस बात पर मुझे संदेह है कि उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में लोग जान भी रहे हैं क्या कि उनके यहां एसआईआर हो रहा है। क्योंकि आपको पता है, कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को फिर से सुधारा था, बिहार में भी सुधारा था। होता क्या है कि जैसे ही वोटर लिस्ट को सुधारने के नाम पर एक दो बार बीएलओ गांव घूम चुका है, वोटर लिस्ट नाम कट गया, नाम जुड़ गया, कोई काम है, कोई चीज जोड़नी घटानी है, वो हो गया, तो गांव वालों को यह लगता है कि अभी कुछ दिन पहले तो हमारा सब ठीक है और एसआईआर हो रहा है। यह तो गांव में, बहुत सारे गांव में लाखों लाख लोगों को पता ही नहीं है कि उनके यहां एसआईआर हो रहा है। मतलब अगर एसआईआर में फॉर्म आपने नहीं भरा तो पहले आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा, वोट दिया या नहीं दिया, आपका नाम सूची में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपकी छुट्टी, गया वोटर लिस्ट नाम। यह सूचना गांव में कितनी जगह पर है। एसआईआर 2002-3 में इसके पहले हुआ था, अब हो रहा है, बिल्कुल नए सिरे से हो रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट से मिलान करिए, उसका डिटेल भरिए। ये जो आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिख रहा है, इसको जरा गौर से देखिए। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि जितने कॉलम इसमें भरने हैं, इतने कॉलम भरने के लिए गांव में अनपढ़, गरीब, कमजोर, हाशिए पर ढकेले गए लोग, कितने लोग ये फॉर्म भर पाएंगे? पहली बात, कितने लोगों तक ये फॉर्म पहुंचा?
और डेडलाइन क्या है, जरा अपनी स्क्रीन पर इसको जरा देखिए। गणना प्रपत्र का वितरण और संकलन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन। एक बार और जरा मैं बीच में रोक लूं आपको। सरकारी भाषा ऐसी होती है कि पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझ पाएगा। अनपढ़ आदमी तो कलम किताब देखकर डर जाता होगा, कोई साहब आए हैं कुछ कर रहे हैं करवा लो। ये है इस देश की स्थिति। फिर से जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या हिंदी लिखी है। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन। इसका आसान भाषा में मतलब समझ रहे हैं कि पहले लिस्ट जो बनेगी मतदाताओं की, वोटरों की, वो पहले लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। और प्रक्रिया का मतलब क्या है? बीएलओ घर घर जाएगा, घर घर 2 फॉर्म लेकर जाएगा, एक परिवार में बैठेगा, हर व्यक्ति का फॉर्म भरेगा। उस फॉर्म भरने के बाद एक कॉपी अपने पास लेगा, एक कॉपी घर वाले को देगा। उसमें फोटो है, डिटेल है, पूरा नाम है, सब कुछ भरेगा बीएलओ और घर घर जाकर के 1 महीने के भीतर बीएलओ वापस जमा करा देगा ऑफिस में। और 4 दिसंबर को जब जमा हो जाएगी तो 9 दिसंबर को पहली लिस्ट आएगी। फिर आगे देखिए क्या होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी होगी। यानी अगर उस लिस्ट में कोई दिक्कत है, नाम जोड़ पाया नहीं जोड़ पाया, कोई दिक्कत है, गड़बड़ है, 1 महीने का फिर समय मिलेगा कंप्लेन करने का। कंप्लेन करके उसका सुधार करवाइए। फिर आगे देखिए, नोटिस, सुनवाई और सत्यापन निस्तारण की अवधि 9 दिसंबर से 31 जनवरी। और उसके बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026, यानी 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई करेक्शन नहीं। अगर उसमें नाम है तो आप बच गए, नहीं है तो आप गए। एसआईआर का मतलब यह है। और उसके साथ बीएलओ से लेकर बीएलए होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। और आज भी इस देश में सबसे ज्यादा बूथ लेवल एजेंट बनाया है भाजपा ने। तो उनके बूथ लेवल एजेंट को एक अधिकार यह मिला है कि नाम जुड़वाओ। उसके साथ साथ एक अधिकार और भी मिलता है बीएलए को, नाम कटवाओ। जरा एक वीडियो छोटी सी वायरल हुई है, सुनिए, उत्तर प्रदेश की है। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। तो सुना आपने, बीजेपी वाला कह रहा है कि नाम अपने लोगों का जुड़वाओ और विपक्षियों का नाम कटवाओ। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यह पूरी प्रक्रिया एसआईआर के नाम पर जो हो रही है, उत्तर प्रदेश के कितने गांवों तक पहुंची है? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। इस देश ने देखा है कि चुनाव आयोग के एसआईआर में धांधली क्या है। अपनी स्क्रीन पर जरा एक खबर देखिए। बिहार में एनडीए की 202 में 128 सीटों पर एसआईआर ने किया खेला। जहां वोट कटे वहां एनडीए जीता। अब आपको समझ में आ रहा है जितने वोट कटे। फिर से इस स्क्रीन पर जरा कुछ सीटों का सैंपल देखिए। मसौढ़ी में 26,744 वोट कटे और 7,643 से जीत का अंतर हुआ। हथुआ में 34,000 लगभग वोट कटे और 12,000 के वोट से जीत हार का अंतर। बनियापुर में 19,000 के आसपास कटे और 15,000 से जीत हार। बेलागंज में 15,000 के लगभग कटे और 2,500 के ऊपर से जीत हार। बख्तियारपुर में 9,000 के आसपास कटे और 900 से जीत हार। आपको याद है बिहार चुनाव, 12,000 वोट का अंतर था पिछली बार एनडीए के जीतने का। इस बार तो उसने ऐसा साफ किया है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बिहार में शपथ ग्रहण हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हम बधाई भी देते हैं उन्हें, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि बिहार वाले पलायन पर वोट दिए नहीं, तो वो वीडियोस खूब वायरल हुई हैं जिसमें पलायन कर रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सरकार चुनी है जिसने पलायन को मुद्दे बना करके चुनाव नहीं लड़े, जिसके चुनाव के एजेंडे में बिहार में फैक्ट्री खोलना नहीं था, पलायन रोकना नहीं था, नौकरी देना नहीं था, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई का नारा नहीं था। तो ऐसा कोई नया बदलाव आपको दिखेगा भी नहीं। और गमछा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुक झुक कर सजदा किया है, ताकि किसी भी आम गरीब किसान मजदूर सामान्य व्यक्ति को लगे हाय प्रधानमंत्री का देखा आपने, झुक गए हमारे सामने। कितने विनम्र हैं देश के प्रधानमंत्री, गमछा हमारी तरफ लहराते हैं, हमारी ही तरह जैसे हम रोज लहराते हैं। कितना अच्छा है, अवतार है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बिल्कुल हमारी तरह है।
एक तानाशाह जब आपके बच्चों का भविष्य लूटता है, आपके देश के लोकतंत्र को लूटता है, तो वैसे ही विनम्र बनकर के आपको कॉपी करता है, बधाइयां देता है, आपके सामने झुक जाएगा, लेट जाएगा, आपके पैरों में मीठा इतना बोलेगा कि आपको लगेगा ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर से वो जो कर रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो हुआ, आने वाले वक्त में उसका विश्लेषण होगा। चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी? चुनाव के समय 10-10 हजार रुपया सबको दिया गया, उसके बाद इसी एसआईआर की प्रक्रिया का रिजल्ट भी दिखा। हालांकि उसके साथ कुछ और कारणों को जोड़ देंगे तो चुनाव कैसे हारा हुआ चुनाव एनडीए जीत गया और आज शपथ ग्रहण हो गया। ये क्या बाकी राज्यों में भी होने वाला है? जैसे बाकी राज्यों में भी जहां जहां एसआईआर होने वाला है, उनमें बंगाल भी है, उनमें उत्तर प्रदेश भी है, उनमें दक्षिण के कई राज्य हैं, उनमें और कई राज्य हैं जहां जहां आने वाले कुछ दिनों में अमूमन अधिकांश जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं समूहों में बिहार में जो हुआ उससे कितना सबक लिया? बंगाल में तो यह खबर आ रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल आंदोलित कर दिया है, सड़क पर भी उतरी। और यह वीडियो जरा गौर से देखिए, ममता बनर्जी का अपना अंदाज है। भारतीय जनता पार्टी की अभी तक वहां दाल नहीं गल पाई, बीजेपी की अभी तक दाल नहीं गल पाई थी बिहार में, लेकिन उसने गला ली। बिहार की नंबर 1 की पार्टी कौन है आज की तारीख में? बीजेपी। वो तो जब तक नीतीश कुमार हैं उनकी मजबूरी है, उनका चेहरे की जरूरत है, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिर से शपथ दिलवा दी, लेकिन कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे ये बिहार के लोगों को भी नहीं पता है। उसी तरह से बंगाल में बीजेपी को जीतने के लिए जो जो करना है कर रही है, दाल अभी तक नहीं गिली। हो सकता है ममता बनर्जी अपने रवैये और अपने ताकत से रोक भी ले, लेकिन अगर ताकत बढ़ गई तो बाकी राज्यों में क्या होगा? इसी तरह का सख्ती एसआईआर की धांधली को लेकर के स्टालिन यानी तमिलनाडु के यहां है, और तमिलनाडु में भी आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले। स्टालिन ने अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि एसआईआर के नाम पर जितने तरह की धांधली हो सकती है ट्रेनिंग दो और तमाम तरह से उस धांधली को रोको और अपने वोटरों को कटने मत दो। उत्तर प्रदेश में यही भूमिका उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने डे 1 से निभाना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी की तर्ज पर उन्होंने पीपीटीवी करके हर बूथ पर पीडीए प्रहरी जो नियुक्त किए गए हैं, उनका फर्ज है, उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है कि एक भी वोट कटने न पाए, और पीडीए प्रहरी यानी हिफाजत करेंगे वोटरों की। और उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम फ्रंटल को काम पर लगा दिया है। गांव-गांव उनके लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीएलए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी वोट कटे ना। अपने स्क्रीन पर जरा देखिए कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी हैं, जिनमें से एक चिट्ठी यह भी है कि कितने तरह से एसआईआर में धांधली हो रही है। मसलन पिछली वाली सूची भी 50% अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है और लगभग आधा समय एसआईआर की पहले चरण का बीत चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है, स्टालिन कर रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन इनकी कोशिशें एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश एक तरफ, क्योंकि प्रशासन में उनके लोग, बीएलए सबसे ज्यादा उनके, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है देने के लिए। इस बात को भी आप समझिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि बाकी लोग बीएलए क्यों नहीं बना पाते। अरे भाई, हर अकाउंट में देने के लिए सब कुछ किसके पास है? बीजेपी के पास। इसलिए बीजेपी सबसे मजबूती से इन तमाम कामों को कर रही है और दूसरी तरफ नाम कटवा रही है, अपने वोटरों को कंसोलिडेट कर रही है। और अगर आप केवल पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे बैठ गए तो अगर आपके गांव में बीएलओ पहुंचा ही नहीं, अगर आपको आज भी पता ही नहीं कि एसआईआर हो रहा है, अगर आपके विपक्षी दलों का कोई कार्यकर्ता जागरूक, सक्षम, मजबूत है नहीं, वो केवल रीलबाज है, फोटो खिंचवाता है और फोटो खिंचवा करके अपनी पार्टी का टिकट लेना चाहता है, टिकट श्योर करना चाहता है, 4 नेताओं की चरण छूता है, रोज वीडियो डालता है, रील बना के डालता है, आज यहां मरने में गए, आज यहां जीने में गए, आज यहां शादी में गए, आज यहां ये किए, आज यहां ये किए। अगर इसी में वो नेता बन रहा है तो मानिए यकीन कि वो आपको बर्बाद कर रहा है। अगर आपका एक एक नेता गांव-गांव के बीएलओ और बीएलए से मिल करके ये सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि एसआईआर में फॉर्म पहुंचा कि नहीं, घर घर फॉर्म भरा कि नहीं, फॉर्म में भरी गई सूचना सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहली सूचना भर के दे दी गई तो बाद में वो ये सुनिश्चित करे कि वो नाम कटा कि नहीं, और अगर कोई दिक्कत हुई, कट गया तो फिर कैसे जुड़ेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कई जानकार, अच्छे, समर्पित लोग भी हैं जो अपने अपने इलाके में प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर फोटो देखिए, अलग अलग, कोई विधायक है, कोई फ्रंटल का है, कोई अलग जगह का है, वो अपने अपने गांव में प्रशिक्षण शिविर चला रहा है।
अगर मान लीजिए फिर भी अगर कोई गांव रह गया तो जो वोटर है अगर उसे पता ही नहीं, उसको तो भाई सरकारों ने इतना कमजोर कर दिया, दिन भर अगर मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसे क्या पता साहब, उनमें से बहुत सारे लोगों को गांव में कोई बहला फुसला दे, अरे भर ले तर अल्लाह पिछली बरियाँ वही में वही तो आर इकुल तो अरे बदना। फिर वो आदमी जो हैंड टू माउथ है, जैसे इतना बारीकियां पता नहीं है, वो क्या अपने वोट के अधिकार को महफूज रख पाएगा? क्या चुनाव आयोग में फिर से झूठ नहीं बोलेगा जैसे बिहार में उसने बोला? और बीएलओ को झूठ बोलने के लिए कई ऑडियो वायरल हुई, कई चीजें वायरल हुई, कई जगह बीएलओ झूठा फॉर्म भरवा दे रहे हैं, कई जगह उनके ऊपर चूंकि काम का प्रेशर इतना है, तारीखें आपने देखी, इतना जल्दीबाजी में, इतना हड़बड़ी में फिर यहां एसआईआर कराने की जरूरत क्यों है जहां अभी समय है? ट्रेनिंग आपने बीएलओ को दी नहीं, सुविधाएं आपने बीएलओ को दी नहीं, आपने उनको तमाम तरह से मौका दिया नहीं, समय दिया नहीं, और काम का इतना प्रेशर कर रहे हैं आप, मुकदमा करवा के डरा करके किसी लोगों को आत्महत्या में झोंक रहे हैं, कोई गलत काम करेगा और कोई कुछ करेगा। ये एसआईआर है, और अगर ये एसआईआर है तो देश के नागरिकों को जरा सोचने समझने का वक्त है। और अगर आप अपने वोट की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि देश में हो क्या रहा है, और फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिहार जैसे लुट गया वैसे बंगाल, यूपी सब लुटाने के लिए तैयार बैठिए। फिर आपका राजा तानाशाह इस दौर का आएगा, उत्तर प्रदेश में भी गमछा लहराएगा, उत्तर प्रदेश में भी यादवों के लिए 2-4 गाना गा देगा। बिहार में गाना गाया था ना, लेके सिक्सर का 6 गोली छाती मेरे, चुनाव भी जीत गया इस पर। कट्टा छर्रा दुनाली करके अगर कोई चुनाव जीत जाए और एसआईआर बैकडोर में हो रहा है, एसडीएम जाकर के बीएलओ को हड़का रहा है, मुकदमा करवाएगा, सबको जेल डलवाएगा, सब जब चल ही रहा है तो चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएगा? चुनाव के दिन क्या होता है और काउंटी के दिन क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश वालों से बेहतर तो कोई जानता है नहीं। ऐसे में अगर एसआईआर जैसी प्रक्रिया सरकार साजिश करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि इसका दुरुपयोग किया जाए और पहले भी वो कर चुकी है, चुनाव आयोग अपनी लापरवाहियों को भी अपनी देशभक्ति साबित करेगा, मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा, न बीएलओ के मारे जाने, आत्महत्या करने, काम के प्रेशर होने, सुविधा और ट्रेनिंग न होने, इन तमाम चीजों पर कभी प्राइम टाइम की डिबेट नहीं होगी। और बड़े बड़े अधिकारी चूंकि अपने नीचे वाले अधिकारी पर दबाव डालेंगे, एसडीएम पर डीएम दबाव डाल रहा होगा, तो जैसे मान लीजिए डीएम है तो डीएम पर सचिव, मुख्य सचिव दबाव डालेगा, तो वो डीएम पर आया, डीएम एसडीएम पर, एडीएम पर दबाव डाला, फिर उसने तहसीलदार पर डाला, तहसीलदार ने उसके नीचे डाला, फिर बीएलओ पर दबाव इतना बड़ा हो गया कि कोई ट्रेन के ऊपर कूद रहा है, कोई माफी मांग रहा है, पैर पकड़ रहा है, और कोई फर्जी काम करेगा, कोई झूठ कर देगा। ये इस देश का सबसे बड़ा एसआईआर का काम हो रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूं, ये सब कुछ एक तरफ, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा तो इसके दोषी आप भी होंगे, क्योंकि आप नागरिक हैं। आपके वोट की कीमत क्या है अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर आपको वोट देने के या आपका वोटर बच जाए, इसके लिए जब आप सजेगी नहीं तो होगा क्या? इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरह की जानकारी की वीडियो हर घर तक पहुंचाइए। और अगर आप जागरूक हैं तो अपने गांव में पूछिए बीएलओ कहां है, फॉर्म आया कि नहीं, नहीं आया तो उसकी कंप्लेन करिए, नहीं आया तो ऑनलाइन अप्लाई करिए, और सब जगह जागरूकता फैलाइए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पोस्ट डालिए। जो फॉर्म मैंने शुरू में दिखाया था फिर से दिखा रहा हूं, इस फॉर्म को कैसे भरा जाए इसको भी शेयर करिए। तमाम तरह से इन चीजों को करते रहिए ताकि आप नागरिक होने का फर्ज निभाएं। सरकार गलत करेगी ताकि कुर्सी बची रहे, आप गलत होने क्यों दे रहे हैं इसका जवाब सोचिएगा। ये वीडियो जरूरी लगे तो इसे घर घर पहुंचाइएगा। फिलहाल इतना ही, एसआईआर से जुड़े तमाम मामलों पर फिर बात करेंगे क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। अगर आपके पास कोई सूचना जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम उसको शामिल करेंगे, और इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी हो आप हमें भेजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।